लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्लब क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। हमले में 14 अफगानी भी मारे गए हैं, जबकि 16 घायल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का सीज फायर शुक्रवार शाम 6 बजे खत्म हुआ था। इसके आगे बढ़ाने पर सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने पख्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की। अफगान मीडिया के मुताबिक इन हमलों में उर्गुन और बरमल जिलों के कई घरों को निशाना बनाया गया। ये इलाका दोनों देशों के बॉर्डर डुरन लाइन के पास है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रूस से लड़ने के लिए टॉम हॉक मिसाइलें मांगी। हालांकि ट्रंप ने इसे लेकर हिचकिचाहट जताई। ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि यूक्रेन को कभी टॉम हॉक की जरूरत ही ना पड़े। हालांकि जेलेंस्की ने टॉम हॉक के बदले में यूक्रेन में बने हजारों ड्रोन देने की डील रखी। इस पर ट्रंप ने हामी भरी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देना दोनों देशों के तनाव को और बढ़ाएगा। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के लोगों के लिए एक मजबूत सुरक्षा गारंटी सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने कहा कि नाटो की सदस्यता सबसे अच्छी है, लेकिन फिलहाल उनके लिए हथियार बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा ट्रंप ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी बात की। उन्होंने कहा, मैं इस तनाव को आसानी से हल कर सकता हूं। मेडागास्कर में जेन ज़ी आंदोलन और सेना के तख्तापलट के 3 दिन बाद कर्नल माइकल रंद्रियनियारा को देश का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। राजधानी एंटानानारिवो में हुई हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आयोजित समारोह में उन्होंने शपथ ली। इसके बाद कर्नल ने कहा कि अब देश की सत्ता एक सैन्य परिषद के हाथ में होगी। ये व्यवस्था 18 महीने से 2 साल तक चलेगी। इसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। कर्नल मेडागास्कर की एक खास सैन्य यूनिट के कमांडर हैं। उन्होंने बीते हफ्ते सरकार के खिलाफ बगावत कर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। इस दौरान एक सैनिक की मौत हुई। इसके बाद राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना देश छोड़कर भाग गए थे। यूएन ने सैन्य संहिता को असंवैधानिक करार दिया है। दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के बेइरा पोर्ट के पास एक नाव पलटने से 3 भारतीयों की मौत हो गई और 5 लोग लापता हो गए। भारतीय उच्चायोग के अनुसार यह हादसा एक टैंकर के क्रू मेंबर्स को किनारे से जहाज तक ले जाने के दौरान हुआ। नाव में कुल 14 भारतीय नागरिक सवार थे। उच्चायोग ने अपने बयान में कहा, बेइरा पोर्ट के पास क्रू ट्रांसफर के दौरान एक नाव पलट गई, जिसमें 14 भारतीय नागरिक थे। कुछ भारतीयों को बचा लिया गया है, लेकिन कुछ की मौत हो गई और अभी कुछ लापता हैं। उच्चायोग ने बताया, मिशन का एक काउंसलर अधिकारी बेइरा में है और उस भारतीय नागरिक से मिले जो हादसे में बच गया और अस्पताल में इलाज करा रहा है। लापता 5 भारतीयों की तलाश के लिए बचाव कार्य जारी है। भारतीय उच्चायोग ने आश्वासन दिया है कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर बचाव कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। चीन में 2 टॉप मिलिट्री अफसर समेत 7 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इसमें जनरल हे वेइडोंग और नौसेना एडमिरल मियाओ शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में सेना और कम्युनिस्ट पार्टी और सेना से निकाला गया है। ये 2023 में शुरू हुई राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एंटी करप्शन मुहिम के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। हे वेइडोंग चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी में दूसरा बड़ा पद है। ये कमीशन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में सेना की सर्वोच्च कमान संभालता है। वो मार्च 2025 से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे। एडमिरल मियाओ नौसेना के एडमिरल और सेना के पूर्व शीर्ष राजनीतिक अधिकारी थे। वो जून में सीएमसी से हटाए गए थे और नवंबर 2023 से जांच के घेरे में थे। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio